ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आइए हृदयराम मुखोपाध्याय की कहानी का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। हमने देखा है हृदयराम अपने छोटे मामा श्री रामकृष्ण देव के प्रति उसके अंतःकरण में एक अकृत्रिम प्रेम था। हृदयराम अच्छे लंबे चौड़े और मजबूत देह काठी के थे, बड़े ही होनहार और कोई भी काम हो हमेशा करने के लिए बड़े तत्पर, और उनकी उपस्थित बुद्धि भी बड़ी अच्छी थी। समस्या का समाधान खोजना जैसे उन्हें बचपन से ही आता था, या वह शक्ति ही उनके पास थी। और सबसे बड़ी बात, हर परिस्थिति में हर लोगों के साथ वे मिलजुल कर रह भी लेते थे। तो जब दक्षिणेश्वर में उनके बड़े मामा रामकुमार पुजारी पद को ग्रहण करते हुए आ गए हैं, यह जानकर हृदयराम दक्षिणेश्वर आ गए, और दक्षिणेश्वर में आने के बाद अपने छोटे मामा अर्थात श्री रामकृष्ण देव के पूत सान्निध्य में वह रहने लगे। श्री रामकृष्ण देव अपनी सुध-बुध खोकर, अपने आसपास के परिवेश को भूलकर आध्यात्मिक साधना में जब इस कदर डूब जाते थे कि उन्हें खाने पीने का भी होश नहीं रहता था। और इस समय ही हृदयराम दक्षिणेश्वर पधारे। यह एक जैसे ईश्वरीय योजना महसूस होती है, और प्रदीर्घ काल तक हृदयराम श्री श्री ठाकुर की बड़ी देखभाल किया करते थे। एक तरह से अंगरक्षक, खाना बनाने वाले, एक अच्छे मित्र, एक अच्छे सलाहकार, हर भूमिका में हृदय फिट बैठ जाते थे। और बड़े महत्वपूर्ण बात, जिसको मैंने पिछली बार भी आपके सामने रखा था, कि हृदयराम के पास बहुत सारे सद्गुण थे, और ठाकुर के प्रति उनका अकृत्रिम प्रेम भी था। तो शुरू में हृदयराम की बातें सुनकर ऐसा लगता था कि हाँ, हृदयराम बड़े उच्च आध्यात्मिक अधिकारी संपन्न व्यक्ति होने चाहिए, लेकिन बात ऐसी नहीं थी। उनके चरित्र में वर्णन आता है कि एक तरफ तो वे निश्चित रूप से श्री रामकृष्ण देव के पूत संग में जीवन यापन कर रहे थे लगभग 26 साल, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐहिक उपभोग लेना और आर्थिक उन्नति की चाहत उनके मन में सदैव से प्रबल थी, और उसको लेकर वे पूरी करने के दृष्टि से प्रयास भी किया करते थे। तो आश्चर्य ये लगता है कि ये कितना विरोधाभासी चित्र एक व्यक्ति का हमारे सामने आ जाता है। या कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि भगवान साक्षात अवतार के सानिध्य में रहकर भी हृदयराम के अंतःकरण में ये ऐहिक उपभोगता की भावना और आर्थिक संपत्ति, प्रॉस्पेरिटी की चाहत, ये क्या रहस्य है? इस गुत्थी को कैसे सुलझाएं, कैसे समझें हम? लेकिन निश्चित रूप से यही भगवान श्री रामकृष्ण देव के मधुर लीला की एक अपनी अलग बात है, एक अलग पहचान कह सकते हैं।
कि ऐसी एक व्यक्ति जो श्री रामकृष्ण देव के पूत संग में आकर उसके हृदय में परिवर्तन हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं। तो हृदय भी सद्गुणों से भूषित तो हैं और धीरे धीरे हृदय में भी आंतरिक परिवर्तन आता गया। हृदय का जो निस्वार्थी प्रेम और विशेष रूप से साधना काल में श्री रामकृष्ण की जो सेवा हृदय ने की, उसके लिए आज सारा विश्व हृदय के पास चिरऋणी है। क्योंकि अगर हृदय नहीं रहता तो शायद बहुत कुछ बातें हमारे सामने नहीं आती, क्योंकि हृदय बहुत सारी श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक अनुभूतियों के साक्षी हैं, जिसकी कहानी उन्होंने सबको बताई है। दूसरी बात, श्री रामकृष्ण देव जो भगवती के पुजारी के रूप में प्रयुक्त हुए, उन्होंने जो श्री श्री भवतारिणी की पूजा का कार्य को स्वीकार किया, उसके पीछे भी हृदय राम की एक भूमिका है। वो भूमिका क्या है? अर्थात रानी रासमणी और उनके जामाई मथुरानाथ विश्वास देवस्थान की व्यवस्था सुंदर रखने की दृष्टि से श्री रामकृष्ण देव को देवालय की सेवा में रखने के लिए बड़े आतुर थे, उत्सुक थे। और उन्होंने यह खबर राम कुमार जी के पास भी पहुंचाई और राम कुमार जी के मार्फत उन्होंने श्री ठाकुर को भी ये कहलवाया कि देखिए, हम आपको देवालय की सेवा में रखना चाहते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव ने एक बड़ा अद्भुत जवाब दिया था अपने भाई को, क्योंकि भाई के मार्फत से ही ये बात हो रही थी। तो श्री रामकृष्ण देव ने साफ बोल दिया कि भगवान की सेवा करने के सिवा मैं दूसरी कोई चाकरी नहीं करूँगा। मैं कोई दूसरी नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता। अब श्री राम कुमार जो थे ठाकुर के बड़े भाई, उनसे लगभग 30 साल से बड़े थे और उम्र होते जाने के कारण ही काली मंदिर में पूजा की व्यवस्था अकेले को देखना उनके लिए धीरे धीरे कठिन होता जा रहा था। और श्री रामकृष्ण देव अगर अपने बड़े भाई को सहायता करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। यही सब बातें मथुर बाबू अपने मन में सोच रहे थे। तो एक दिन मंदिर में श्री रामकृष्ण और हृदय राम वहाँ मंदिर के जो उद्यान है वहाँ टहल रहे थे और उनको देखकर दूर से मथुर बाबू ने देख लिया और एक नौकर को भेज दिया और कहा कि जाकर कहो कि मैंने उन्हें बुलाया है। अब ठाकुर पहचान गए कि ये सेवक आ रहा है, नौकर आ रहा है, ये ज़रूर मथुर बाबू के पास से आ रहा होगा और ये मुझे बुलाने के लिए आएगा, तो अच्छा ही होगा कि यहाँ से हम छुप जाएं, कहीं दूर चले जाएं। लेकिन वैसा नहीं हुआ और फाइनली श्री श्री ठाकुर को मथुर बाबू के पास जाना ही पड़ा। और जब जाने के पहले हृदय ने देखा कि मामा बड़े चिंता में है, जाना नहीं चाहते। मथुर बाबू बुला रहे हैं और मामा जाना नहीं चाहते। तो उन्होंने मामा से यानी श्री रामकृष्ण देव से उसकी वजह पूछी। तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि देखो, मथुर बाबू मुझे किस बुला रहे हैं ना, वो निश्चित रूप से मुझे नौकरी की बात छेड़ देंगे, मुझे नौकरी करने के लिए कहेंगे। तो हृदय राम ने कहा तो उसमें हानि क्या है? इतना बड़ा सुंदर देवस्थान, रानी रासमणी जैसे, मथुर बाबू जैसे
अमीर लोग, और वो हमें नौकरी देना चाहते हैं यहाँ, तो उसमें बुरा क्या है? ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप क्यों इसको लेकर इस तरह से निगेटिव होते जा रहे हैं? आप नाना क्यों कर रहे हैं? तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि देखो, ये नौकरी वोकरी में हमेशा के लिए बंध जाना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी इच्छा नहीं है। और दूसरी बात उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कि इस यहाँ अगर मैं पूजा का कार्यभार संभाल लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो देवी के जो इतने सारे सोने के, हीरे के, जवाहरात के ये जो गहने हैं, इनकी जिम्मेदारी भी तो मुझे ही उठानी पड़ेगी। और ये गहने वगैरह इसकी जिम्मेदारी लेना, ये बड़ी बहुत कठिन बात महसूस होती हैं, बड़ी मुश्किल की बात है ये। इट्स कॉस्टली अफेयर, और कुछ अगर हो जाए तो हम लोग कहाँ से नुकसान भरपाई कर देंगे? ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है, और मुझे लगता है कि वो मैं सब नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ठाकुर ने एक बात और कह दी हृदय राम को कि अगर तुम ये गहनों की वगैरह इस सब की, इसको संभालने की जिम्मेदारी अगर तुम लेना चाहोगे, ले लोगे, तो मैं पूजा करने के लिए तैयार हूँ। अब बात ऐसी थी कि हृदय राम तो नौकरी की खोज में ही दक्षिणेश्वर में आया हुआ था। ठाकुर से जब यह प्रस्ताव आ गया तो वह तो बड़ा आनंदित हो गया, और जब श्री रामकृष्ण देव मथुर बाबू के पास गए तो मथुर बाबू ने ठीक जैसा ठाकुर ने सोचा था वही बात छेड़ दी। मथुर बाबू ने उनको काली मंदिर में काम स्वीकार करने के लिए कहा, तो ठाकुर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि अलंकार जो है उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेने वाला, उसकी जिम्मेदारी अगर आप हृदय राम को सौंप देते हैं तो तब मैं देवालय की, मंदिर में काम करने की ये बात स्वीकार कर सकता हूँ। तो मथुर बाबू ने ठाकुर की बात तुरंत मान ली, और उस दिन से श्री श्री रामकृष्ण देवी को वस्त्र पहनाना इत्यादि काम उन्होंने शुरू किया, और हृदय राम उन्होंने अलंकारों की देखभाल करने की जिम्मेदारी उठा ली। तो दक्षिणेश्वर के देवालय के प्रतिष्ठापना के लगभग 3 महीने के बाद में कृष्ण मंदिर जो है, राधाकांत जी का जो मंदिर है, तो राधाकांत जी के मंदिर के जो पुजारी थे, जब वे मूर्ति को लेकर शयन कक्ष में ले जा रहे थे तो उनके हाथ से वो मूर्ति ज़मीन पर गिर गई और उसका एक पाँव टूट गया। तो पुजारी को तो तत्काल सेवा से दूर कर दिया गया, और श्री रामकृष्ण देव को राधाकांत जी के मंदिर में, कृष्ण मंदिर में पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया। और हृदय अपना जो काम था, अर्थात देवी के अलंकार वगैरह वो जो संभालना, इसके अतिरिक्त वह श्री रामकृष्ण देव को भी राधाकांत जी के मंदिर में ठाकुर जो पुजारी बन गए थे तो उनको सहायता करने लगा, और लगभग 1 साल के अंदर ही श्री श्री रामकृष्ण काली मंदिर के पुजारी हो गए, और हृदय की बदली, ट्रांसफ़र कृष्ण मंदिर में हो गई। हृदय राम से ही यह बात सुनने को मिली है कि श्री श्री ठाकुर जो माँ की, भवतारिणी की पूजा करते थे, वे बहुत सुंदर ढंग से करते थे। ठाकुर की पूजा बहुत सुंदर और देखने लायक होती थी। ठाकुर देवी को अपने बहुत मधुर कंठ से भजन सुनाया करते थे, तो ठाकुर की सुंदर पूजा और ठाकुर का भजन
जो भी सुन लेता, जो भी ठाकुर की पूजा देख लेता, तो सभी लोग हृदय राम कहते हैं मुग्ध हो जाया करते थे। जब ठाकुर पूजा करते थे तो पूजा करते समय इतने तन्मय हो जाते थे कि उनको आसपास कोई खड़ा है या कोई बातें कर रहा है, कुछ भी उनको जैसे सुनाई नहीं देता था। 1856 साल 1856 ठाकुर के बड़े भाई राम कुमार जी का अचानक निधन हो गया। श्री रामकृष्ण देव को अपने बड़े भाई राम कुमार पिता के समान थे और उसकी वजह से उन्हें उनके निधन का बड़ा धक्का पहुंचा और श्री श्री ठाकुर के हृदय में वैराग्य अग्नि बड़ा ही जोर से धगधगाने लगा, बड़ा ही प्रज्वलित हो गया। ये सारा संसार और ये सांसारिक बातें ये सब क्षणभंगुर हैं और ये सब हमको इसके पीछे नहीं दौड़ना है। ये सब बातें जैसे श्री रामकृष्ण देव के अंतःकरण में बड़ी ही शक्ति से मथने लगी ये सब बातें उनके हृदय को। और इसीलिए जब मध्याह्न हो जाता था या रात्रि में देवालय जब बंद हो जाता था तो श्री रामकृष्ण देव पंचवटी में अकेले ही जाकर जगदम्बा के चिंतन में डूब जाते थे और इस कदर डूब जाते थे कि बस उनको फिर कोई होश नहीं रहता था। हृदय को बड़ी चिंता होती थी कि मामा ये पंचवटी में, उस समय पंचवटी या उसके आसपास थोड़ा जंगल जैसा था और हृदय को ऐसा लगता था कि मेरे मामा, छोटे मामा रात रात भर शायद जागते हैं और दिन भर देवालय में माँ की पूजा वगैरह ये सब करना होता है, तो ये कितने दिन ऐसा कर पाएंगे, इनका शरीर तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो एक रात ऐसा हुआ कि श्री रामकृष्ण अपनी जो निर्दिष्ट जगह हैं वह जाने के लिए निकल पड़े, तो हृदय भी धीरे धीरे उनके पीछे जाने लगा और हृदय ने देखा कि ठाकुर वहाँ जो झाड़ी थी वहाँ उसके अंदर कहीं चले गए और फिर हृदय को ठाकुर दिखाई दिए। वैसे तो हृदय थोड़ा नाराज़ भी हुआ था और वो थोड़ा आगे गया लेकिन कहीं भी उसको ठाकुर दिखाई नहीं दे रहे थे, तो हृदय ने सोचा कि वह ज़्यादा आगे नहीं बढ़े तो अच्छा, और ऐसा सोचकर हृदय ने सोचा कि मैं ठाकुर को थोड़ा डर दिखाता हूँ ताकि वह वापस आ जाए, और इसलिए वहाँ से वो कुछ छोटे छोटे पत्थर, मिट्टी के ढेले आदि उठाकर वहाँ फेंकने लगा। लेकिन जब हृदय राम ने देखा कि ठाकुर तो कोई वापस आ नहीं रहे हैं, कहाँ अंदर चले गए हैं पता नहीं, तो बड़ा निराश होकर वह वापस अपने कमरे में चला आ गया। और फिर उसने सोचा कि मैं खोज कर निकालूंगा कि रात को ये झाड़ी जो झाड़ियों में घुसकर अंदर कहीं जाते हैं तो यहाँ जाकर ये क्या करते हैं। बड़ी उत्सुकता हो गई हृदय को और फिर उन्होंने वह खोज ही निकाला कि यानी खुद फिर उसका वर्णन भी ठाकुर करते हैं और कहते हैं कि वहाँ एक आंवले का पेड़ था, वहाँ जाकर मैं ध्यान वगैरह किया करता था। तो जैसे ही मैं वहाँ बैठकर ध्यान करने लगा तो हृदय राम हमेशा की तरह छोटे छोटे पत्थर मारना चालू कर रहा था और मुझे जंगल में ध्यान करने से परावृत्त करने का पूरा प्रयास कर रहा था। अब धीरे धीरे हृदय राम की उत्सुकता इस कदर बढ़ती गई कि एक दिन एकदम घना अंधकार, रात्रि का समय, घना अंधकार और जंगल जैसा वह परिवेश, और फिर भी हृदय साहस करके, जैसे हमने कहा कि हृदय बड़े
धैर्यवान थे, तो हृदय अंदर चले गए और फिर जाकर उन्होंने देखा, जिसे देखकर वे एकदम चकित हो गए। और वहाँ उन्होंने क्या देखा कि एक पेड़ के नीचे श्री श्री रामकृष्ण देव वस्त्रहीन होकर ध्यान में बैठे हैं। और जब ध्यान में बैठे हैं तो उन्होंने अपना जनेऊ भी निकाल कर रख दिया है। यह सब देखकर तो हृदय राम एकदम आश्चर्यचकित हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि कहीं मेरे मामा कहीं पागल तो नहीं हो गए, ये क्या कर रहे हैं, कपड़े उतार रहे हैं और ऊपर से जनेऊ, ब्राह्मण के लिए ये जनेऊ बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो ये जनेऊ भी उतार लेते हैं। तो उन्होंने ठाकुर को पूछा कि मामा ये क्या है, आप ये क्या कर रहे हैं, वस्त्र उतार लेते हैं और साथ में जनेऊ भी उतार लेते हैं। तो ठाकुर ने जो जवाब दिया, ठाकुर को जब बाह्य ज्ञान हो गया, उनका ध्यान खत्म हो गया और जब मथुर हृदय राम ने उसने यह सब सवाल पूछा, तब ठाकुर ने कहा, देखो मैंने ऐसा सुना है कि सब बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। जन्मतः लज्जा, घृणा, कुल, शील, भय, विजुगुप्सा, जात, शोक, ये अष्टपाश जो है, ये अष्टपाश मनुष्य को बंधन में डालते हैं। तो ये जो जनेऊ है, तो जनेऊ पहनने से मैं ब्राह्मण हूँ, सबसे श्रेष्ठ वर्ण का हूँ, इस कदर एक अभिमान हृदय में जाग उठता है। तो जगदम्बा की आराधना जब करनी है तो सभी बातें छोड़नी पड़ती हैं, इसीलिए मैं जनेऊ भी निकाल कर रख देता हूँ और ध्यान जब खत्म हो जाता है तो ध्यान खत्म हो जाने के बाद में फिर से पहन लेता हूँ। हृदय राम ठाकुर की ये सब बातें सुनकर बड़े अवाक हो गए। यहाँ एक बात आपके निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ध्यान में आई होगी। एक तरफ हृदय राम के अंतःकरण में श्री श्री रामकृष्ण देव के दिनचर्या को देखकर कुछ अंतःकरण में एक स्पृहा का जागरण, श्री रामकृष्ण क्या कर रहे हैं, वे कभी कभी उदास रहते हैं, पूजा जब करते हैं तो बड़ी तन्मयता से करते हैं, बहुत सुंदर ढंग से करते हैं। अर्थात एक तरह से यह जो ठाकुर की आजकल की भाषा में मॉडर्न लैंग्वेज में बात करनी है तो कमिटमेंट, यह एक शब्द आता है। तो हृदय राम को ऐसा लग रहा है कि जैसे ठाकुर कमिटमेंट की दृष्टि से देखें तो भगवती की पूजा का काम वो तो बड़े तन्मयता के साथ बड़े सुंदर ढंग से कर रहे हैं, वहाँ कोई त्रुटि नहीं है। तो दूसरी तरफ वही मेरे छोटे मामा कुछ उदास, कुछ अंतर्मुखी रहते हैं। ये जो हृदय का निरीक्षण है ये बड़ा सुंदर है। यहाँ हृदय को ये महसूस नहीं हो रहा है कि श्री राम कुमार जी के निधन के परिणाम स्वरूप ही सही श्री श्री ठाकुर के हृदय में वैराग्य अग्नि तेजोमय हो गया है, यह बात हृदय को महसूस नहीं हो रही है। हृदय को ये फील नहीं हो रहा है कि मेरे मामा कुछ एकांत प्रिय और ये दुनियादारी को लेकर, विषयों को लेकर, सांसारिक बातों के प्रति कुछ उदासीन होते जा रहे हैं। यह बात उसको उतनी तीव्रता से महसूस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई?
इसका मूल कारण फिर एक बार हृदय राम का जो व्यक्तिमत्व जिसका वर्णन हम लोगों ने देखा है कि हृदय राम ऐहिक बातों को लेकर जब भी उनको मौका मिलता तो उसका बहुत अच्छा उपभोग लेने के लिए तत्पर रहते थे और आर्थिक उन्नति तो चाहते ही थे। अर्थात हृदय राम के अंतःकरण में वैराग्य की भावना नहीं थी। तो एक तरह से ये जो ऐहिक बातें होती हैं उन सबको लेकर उनमें प्रबल आकर्षण था। भगवान के सानिध्य में रहने के कारण भगवान को और नज़दीक से देखने की उत्सुकता भले ही जागृत हो गई है। इसको हम हमारे जीवन के साथ कैसे जोड़ें? इसका क्या हमारे जीवन के साथ कोई संबंध है? तो संबंध, डायरेक्ट संबंध तो मुझे महसूस या नहीं हो रहा या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरी जो छोटी सी सोच मुझे समझा रही है कि हम लोग ठाकुर के तरह दिव्य वैराग्य को धारण हमारे हृदय में हम लोगों ने नहीं किया है। अभी भी सांसारिक बातों को लेकर हमारे अंतःकरण में जो महत्व बुद्धि है, अर्थात सांसारिक बातें प्राप्त करने से हम सुखी हो जाएंगे, ये जो भावना है, इस भावना से हम संपूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुए हैं। हाँ, हम ये समझ रहे हैं कि ये सांसारिक आसक्ति बंधन का कारण बनती है। ये जो श्री रामकृष्ण देव, हृदय राम ने जब मामा को पूछा कि मामा ये तुम वस्त्रहीन होकर ध्यान के लिए क्यों बैठते हो, जनेऊ तक क्यों उतार कर रख देते हो, तब ठाकुर ये जो उत्तर देते हैं कि सर्वसाधारण मनुष्य ये अष्टपाशों से बंधा हुआ है। लज्जा, घृणा, भय, शील, कुल और जीवन जीने की चाहत। हम जीवन जीना चाहते हैं, मृत्यु को नहीं चाहते। हम अपनी जाति को लेकर बड़े ही सचेतन रहते हैं। हमारे कोई आप्तस्वकीय अगर गुजर जाते हैं तो हमें शोक होता है। अगर हमारी बहुत प्यारी चीज़ कहीं खो जाती है तो हमें दुख होता है। तो लज्जा, घृणा, भय, कुल, शील, इन सभी अष्टपाशों से अगर हम अपने आप को देखें तो सहज ही बात समझ में आती है कि अष्टपाशों का प्रभाव हम लोगों पर बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावशील है। और उस दृष्टि से अगर हम श्री रामकृष्ण देव की यह साधना की प्रारंभिक बातें देखते हैं, देखिए श्री श्री रामकृष्ण देव की यह प्रारंभिक साधना है। अभी एक्चुअल साधन भजन की दृष्टि से श्री रामकृष्ण देव संपूर्ण रूप से साधना में प्रस्तुत हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन साधना के लिए प्रारंभ जरूर हो गया है। भगवती के चिंतन में श्री रामकृष्ण देव डूबते जा रहे हैं और भगवती का चिंतन या ईश्वर चिंतन करने के पीछे श्री श्री रामकृष्ण देव के मानसिकता का जो वर्णन हमें प्राप्त हो रहा है हृदय राम के द्वारा, तो वह यह है कि श्री रामकृष्ण देव यह संसार और संसार के सुख, इनका क्षणभंगुरत्व देखकर उससे अपने आप को एक तरह से अलग करने में सफल हो गए हैं। और उसके बाद में जैसे श्री रामकृष्ण देव कठोर साधना में प्रस्तुत हो जाते हैं, तो हम भी साधन भजन के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। अपने अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार साधना कर रहे हैं। तो हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, यह कैसे समझें?
तो उसका एकमात्र उत्तर जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा मैंने मैं शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ आप लोग कर रहे हैं या नहीं, आप लोग मुझसे सहमत है या नहीं मुझे पता नहीं है। हाँ, शायद मुझसे सहमत हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन आप ज़रा गहराई में सोच कर देखिए कि हम लोगों को देखना यह है कि क्या हमारे सांसारिक बातों को लेकर उसके प्रति जो महत्व बुद्धि पहले थी और आज क्या वह कम होते जा रही हैं। अगर वह कम हो रही हैं तो एक तरह से हम साधना की दृष्टि से, ईश्वर के नज़दीक जाने की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, यह उसका लक्षण है। तो आज बस मैं यहीं रुकता हूँ, हृदय राम की कहानी आगे देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।